गाइस, क्या आपने किसी ऐसे घर के बारे में सुना है जो सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बना बना है दर्द और चीखों से। ऐसा ही घर है हमारे इंडिया में, कोलकाता में, जिसमें अक्सर ही डरावनी आवाज़ें और बहुत सारे ऐसे राज और दर्द छुपे हुए हैं कि कोई उस तरफ जाना पसंद नहीं करता। सब वहाँ से डरते हैं। एक ऐसा ही कपल, अर्जुन और देविका, जो बरसात के मौसम में कोलकाता में घूमने के लिए आया और साथ लेके गया एक हॉरर स्टोरी। ऐसा उनके साथ उस घर में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या कुछ उस घर में बीता, वो हम इस कहानी में आपके साथ शेयर करेंगे। कहानी है कोलकाता के पुतलीगढ़ की। अर्जुन और देविका बरसात के मौसम में कोलकाता में घूमने के लिए आए। दोनों बहुत खुश थे। वो अक्सर ही यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, कुछ मिस्ट्री चीज़ें खोजते थे, अलग अलग शहरों में जो खास होता था उसे कैप्चर करते थे। देविका अक्सर ही अर्जुन के साथ ही रहती थी। वो कहाँ भी जाए, देविका उसके साथ ही थी। दोनों कोलकाता में एंटर करते हैं। बरसात का मौसम था। बहुत उनको अच्छा फील हो रहा था क्योंकि वो इस मौसम का लुत्फ़ लेने के लिए ही कोलकाता में आए थे। वो कोलकाता की जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, बाज़ार घूमते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं और काफ़ी चीज़ें कोलकाता की देखते हैं। और शाम को वो जब होटल में रुकते हैं तो देविका अर्जुन से कहती है कि यहाँ काफ़ी कुछ बहुत अलग है, यहाँ पर काफ़ी मिस्ट्रीज़ हैं। अर्जुन उसको बोलता है कि इसीलिए तो हम कोलकाता में आए हैं, यही चीज़ें देखने के लिए तो मैंने इस जगह को चुना था। लेकिन गाइस, उनको ये नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अगली दिन वो फिर कोलकाता की गलियों में घूमने के लिए निकलते हैं। अब जिस साउथ एरिया में वो जा रहे थे, उस एरिया की गलियां बहुत भीड़ी थी, बहुत तंग थी, क्राउडेड एरिया था। वो उन घरों को देखते जा रहे हैं, गलियों को देख रहे हैं और स्ट्रीट फूड और कई जो कोलकाता के मशहूर खाने हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। जैसा कि मौसम खराब था, अचानक से तेज हवा चलती है, बिजली कड़कती है और देखते ही देखते कुछ देर बाद तेज बारिश आ जाती है। अर्जुन और देविका इधर उधर कोई छत ढूंढने के लिए भागने लगते हैं कि वो बारिश से बच पाएं। इतने में ही उसे एक पुराना खंडर महल दिखाई देता है और वो अर्जुन उससे बोलता है कि हम उस महल में जाके कुछ टाइम रुक जाते हैं और बारिश रुकने के बाद वो वापस अपने हॉस्टल चले जाएंगे। लेकिन देविका को कुछ अलग महसूस होता है क्योंकि इतनी बारिश में, जहां लोगों को उस खंडर में पनाह लेनी चाहिए, बारिश से बचना चाहिए, सभी जो आसपास के घर हैं और उनमें रहने वाले जो लोग हैं वो वहां से दूर भाग रहे थे। देविका को ये आम नहीं लगा। उसने अर्जुन से बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, सभी लोग भाग क्यों रहे हैं, ऐसा क्या है यहाँ। तो अर्जुन ने कहा कि तुम इग्नोर करो, बारिश बहुत ज़्यादा है, हम उस खंडर में रुकते हैं और बाद में चले जाएंगे। दोनों उस खंडर हवेली में एंटर करते हैं। देखने में वो जो खंडर था वो पूरा डूबा हुआ था, धूड़ मिट्टी में
आधी दीवारें मिट्टी में धंस चुकी थी। कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ था, ऐसे संदूक पड़े हुए थे जिससे ऐसा महसूस होता था कि पहले कभी यहाँ पर किसी ने सामान जमा करके रखा हो। लेकिन उस महल में, उस खंडर में एक अजीब बात ऐसी भी थी जिससे देख के वो हैरान रह जाते हैं। उस महल में हर तरफ डॉल्स बिखरी हुई हैं। कुछ डॉल नीचे जमीन पर पड़ी हैं, कुछ डॉल दीवारों पे लटक रही हैं। लेकिन उसी वक्त देविका की नजर एक ऐसी डॉल पे पड़ती है जो एक कोने में पड़ी हुई है, और वो अर्जुन से बोलती है, अर्जुन देखो, ये डॉल कितनी अलग है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे अपनी ओर खींच रही है। तभी अर्जुन देविका से बोलता है कि तुम इन सभी बातों को इग्नोर करो। ऐसी बातें चल ही रही होती है कि तभी उनको कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। उनको लगता है कि उनके बिना कुछ और लोग भी हैं जो इस महल में हैं। वो थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं कि 4-5 लोग वहां पर रुके हुए हैं, और उनके साथ है एक बूढ़ी औरत। वो भी अर्जुन और देविका को देख लेते हैं। तभी अर्जुन उनसे पूछता है, क्या आप भी बारिश से बचने के लिए यहाँ रुके हैं? उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है, हाँ, हम भी बारिश से बचने के लिए यहाँ रुके। और फिर बूढ़ी औरत बोलती है, आप ज्यादा टाइम यहां पर मत रुकना। और वो थोड़ा घबराए हुए थे। तभी अर्जुन उनसे पूछता है, क्यों, ऐसा क्या है यहां पर? इतना क्वेश्चन पूछता ही है कि तभी आसमान में बिजली चमकती है और देविका की नजर बालकोनी में पड़ती है, और वहां एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी होती है। देविका डर जाती है। देविका एक टक उस औरत को देखती रहती है। वो औरत सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी वो सभी लोग बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे वहां से भागने लगते हैं। अर्जुन ये सब देख के हैरान हो जाता है और उनको आवाज लगाता है, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो आप? लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। फिर बूढ़ी औरत रुकती है और पीछे पलटकर देविका की तरफ देखते हुए बोलती है, पुतलियों को मत देखना। तभी अर्जुन बोलता है, लेकिन क्यों, क्या है उस पुतलियों में? लेकिन कोई जवाब नहीं देता, सभी भाग जाते हैं। देविका के पसीने छूट रहे थे। वो डर गई थी, कांप रही थी। अर्जुन उससे पूछता है, देविका क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रहे हो? देविका ने बोला, अर्जुन, यहां कुछ ना कुछ गलत है। ये डॉल मुझे अपनी तरफ खींच रही है। ये कोई साधारण घर नहीं है। ये डॉल्स कोई नॉर्मल डॉल्स नहीं है। ऐसा लगता है कि इन डॉल्स में कुछ राज छुपे हुए हैं। तभी देविका को सुनाई देता है कि कोई ऐसा बोल रहा है कि ये घर पहले ऐसा घर नहीं था, ये खंडर नहीं था, ये बहुत सुंदर और हंसता घर था। देविका हैरान रह जाती है, डर जाती है। तभी उसको ऐसा लगता है कि कोई उसे इस घर के बारे में बताना चाहता है, जो उनके साथ हुआ है, जो उनके साथ घटना घटी है, जो दर्द उन लोगों ने इस घर में झेले हैं, वो
सभी बातें वो देविका को बताना चाहते हैं। देविका डर जाती है। अर्जुन उससे समझाता है कि आप इन बातों को इग्नोर करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मानो जैसे देविका को किसी ने वश में कर लिया है। तभी देविका को दिखाई देता है कि यहां पर पहले किसी नेपाली बाबू का घर था। ये जो महल है, इसमें उसकी फैमिली रहती थी, बहुत खुश थे। नीचे उसने सामान को जमा करने के लिए बनाया था और ऊपर उसका सारा परिवार रहता था। और उसी नेपाली बाबू की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसे डॉल से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। वो अक्सर उनसे खेलती रहती थी। इसीलिए सारे घर को डॉल्स में बदल दिया गया, दीवारों पे डॉल्स। मानो कि हर तरफ आपको डॉल्स ही दिखाई देंगी, हंसती हुई डॉल्स। तभी अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है उस घर से। किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहां चली गई। उसके बाद वो नेपाली बाबू भी उस घर को छोड़ के चला जाता है। अब यह घर सुनसान हो चुका था, वीरान हो चुका था। यहाँ पर इल्लीगल काम होने लगे, क्योंकि यहाँ पर कोई आता ही नहीं था। कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी, लड़कियों को यहाँ पर कैद करके लाया जाता, उनके साथ जुल्म होते और उनको मार दिया जाता। ये कहानी देविका को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सुना रहा है। उन लड़कियों को मारकर यहीं फेंक दिया जाता और उनकी आत्माएं यहीं कैद हो गई और भटकने लगी। ऐसी बातें चली रही होती हैं। फिर से बिजली गरजती है। उसी रोशनी में फिर वही औरत उनको दिखाई देती है। अब वही औरत देविका को दिखाई देती ही थी और अब अर्जुन को भी दिखाई देने लगी। सफेद कपड़ों में, बाल खुले हुए, डरावना चेहरा। अर्जुन देविका को बोलता है, चलो हम यहां से अभी निकलते हैं। लेकिन देविका जैसे उस औरत की तरफ देखी जा रही थी और उसके लगता था कि वो वश में है। देविका अर्जुन को बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर है। और वो अर्जुन की तरफ देख के मुस्कुराती है, और वो अर्जुन की तरफ देख के मुस्कुराती है। अर्जुन देखता है और उसे लगता है कि ये देविका नहीं है। वो कुछ ही सेकंड में सब समझ जाता है। वो उस औरत की तरफ देखता है और फिर देविका की तरफ। वो समझ जाता है कि ये मेरी देविका नहीं है। वो उसको रोकता है कि देविका मत जाओ, लेकिन देविका उस औरत की तरफ जाने लगती है, जैसे वो औरत उसको खींच रही है। तभी अर्जुन जोर से आवाज लगाता है और देविका को पुकारता है, देविका तुम मेरी हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तभी मानो देविका 1-2 सेकंड के लिए अपने असली रूप में आ जाती है और उसे होश आ जाती है और वो धीमी आवाज में अर्जुन से बोलती है, अर्जुन मुझे बचा लो। अर्जुन बहुत घबरा जाता है और वो देविका को पकड़ता है और अपने साथ खींचने लगता है। लेकिन मानो देविका में इतना जोर कैसे आ गया कि उसने अर्जुन को दूर फेंक दिया। बोली, अब ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वो औरत सीढ़ियों से नीचे आ चुकी थी। अर्जुन बहुत घबरा जाता है। तभी अर्जुन के दिमाग में आता है वो अजीब डॉल जो कोने में पड़ी हुई थी। उसे लगता है कि ये सब खेल उस डॉल से शुरू हुआ था और उस डॉल पे ही खत्म होगा। वो जल्दी से लाइटर निकालता है और उस डॉल की तरफ फेंक देता है। डॉल जलने लगती है
और दूसरी तरफ वो देखता है, वो औरत भी जलने लगती है। वो दर्द से चिल्ला रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जैसे डोल जल रही है, वैसे वैसे वो औरत जल रही है। उसकी चीखें सारी हवेली में गूंज रही थी। इधर सारी डॉल जल जाती है और उधर वो औरत भी जल जाती है और गायब हो जाती है। अब देविका बेहोश हो चुकी थी। अर्जुन जल्दी से उसे उठाता है और वापस घर ले जाता है। बहुत घबरा चुका था। अब वो वहां नहीं रुकते कोलकाता में। एक दिन भी उसे रुकना मुश्किल लग रहा था। वो वापस अपने घर आ जाते हैं। ये एक ऐसा किस्सा था जो वो सारी जिंदगी अपने साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां होती हैं, कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो हम खत्म तो कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होते। वो हमारी जिंदगी से जुड़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ था देविका के साथ। देविका एक दिन अपने घर में खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन देखती है कि खिड़की के बाहर वैसी ही डॉल पड़ी हुई थी। वो समझ जाती है कि कुछ तो ऐसा बाहर है जो अंदर आना चाहता है। उसके बाद उसने कभी खिड़की नहीं खोली। मानो कि वो किस्सा सारी जिंदगी उसके साथ जुड़ गया। सो गाइज, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।